प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और एक बार फिर गुजरात को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सौगात देने के अलावा आज डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन भी करेंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गुजरात एक बार फिर से पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस बार भी पीएम मोदी राज्य को कई बड़ी सौगातें देने की तैयारी में हैं। गुजरात चुनाव से पहले पीएम मोदी लगातार गुजरात वासियों को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। इस बार भी पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान करीब 15,670 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले सुबह लगभग 9:45 पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद करीब 12 बजे पीएम मोदी अडालज में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री जूनागढ़ में अलग अलग विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम 6 बजे इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे और राजकोट में कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। यह आयोजन अलग अलग विकल्पों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसके बाद फिर शाम में करीब 7:20 पर राजकोट में अभिनव निर्माण प्रथाओं की प्रदर्शनी का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग किसी भी समय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही गुजरात के चुनावी मैदान में अपनी पैठ बना रही है। हालांकि चुनावों में थोड़ा समय है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत की। तो गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है और इसे एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो बताया जा रहा है। इस एक्सपो में भारत दुनिया को स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाएगा। वो सब हथियार प्रदर्शन के लिए रखे जाएंगे जिन्हें देखकर हिंदुस्तान के दुश्मन थर्रा उठेंगे। देश के सम्मिलित प्रयासों के चलते इंडियन डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में दुनिया भर में अग्रणी होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आत्मनिर्भर भारत की ताकत, दुनिया देख ले हिंदुस्तान का दम। गुजरात के गांधीनगर में दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत की झलक देखी, सशक्त भारत के स्वदेशी हथियारों की नुमाइश देखी। आत्मनिर्भर भारत की वो शक्ति देखी जिसे देखकर दुश्मन का कलेजा कांप जाए। गांधीनगर में एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का आगाज हुआ है। इस डिफेंस एक्सपो में हिंदुस्तान ने स्वदेशी हथियारों की ताकत दुनिया के सामने पेश की, जिन्हें देखने के लिए 33 देशों के मंत्री और 75 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। पीएम मोदी डिफेंस एक्सपो का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, तोप, टैंक, राइफल समेत तमाम स्वदेशी हथियार रखे हैं। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने आधुनिक हथियार यहां प्रदर्शित किए हैं। भारत की सबमरीन भी यहां प्रदर्शित की गई है।
ये सबमरीन का एक मेकशिफ्ट मॉडल है जहाँ पे एक सिमुलेशन भी हमको दिखाया जाएगा कि जिससे जो दुश्मन देश के जो भी या फिर एनिमी कुछ भी वेसल होता है तो उसको किस तरह से टारगेट किया जाता है, किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम किया जाता है। इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं इसके मेकशिफ्ट मॉडल के सबमरीन के, और ये जो सारा जो टेक्नोलॉजी है, किस तरह से सिमुलेशन रन किया जाएगा हमारे लिए, वो हम आपको दिखाएंगे और उसी के लिए ऑफिशियल से बात करते हैं। ये मैम कॉम्बैट इंफेक्शन कंट्रोल सिस्टम है। ये मेनली सबमरीन के लिए बनाया जाता है जहाँ पे हमें टारगेट को एंगेज करना रहता है। इस सिस्टम में अभी प्रेजेंटली हमने 4 सिमुलेटेड ट्रैक्स बनाए हैं जहाँ पर हमें सोनार से खाली बेयरिंग ओनली इंफॉर्मेशन मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेयरिंग ओनली इंफॉर्मेशन सिस्टम को रेस्ट इन पैरामीटर्स कैलकुलेट करने रहते हैं जो कि रेंज, स्पीड और कोर्स है। इसके बिहाफ पे हमारा सिस्टम टॉर्पेडो फायरिंग पैरामीटर जनरेट करता है। इस डिफेंस एक्सपो के जरिए भारत 47 नए हथियार दुनिया के सामने पेश करने जा रहा है। हिंदुस्तान की बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत और नए स्टार्टअप्स को भी यहाँ जगह दी गई है। इस बार के डिफेंस एक्सपो में हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉर्नर में इस वक्त हम खड़े हैं, उसी के साथ साथ जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, इंडिजिनस कंपनीज हैं जो कि भारत की कंपनीज हैं, जिन्होंने डिफेंस सेक्टर के अंदर कई सारे जो इनोवेटिव चीज़ें जो यहाँ पर एग्जिबिट की हैं, उनको हम आपको एक बार दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे जो एक रेडार सिस्टम हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय जो रेडार सिस्टम है वो पूरी तरह से इंडिजिनसली मेड है। ये पूरी इंडियन कंपनीज ने यहाँ पर बनाया है और उसी को यहाँ पर एग्जिबिट किया गया है। हथियार बनाने में भारत दुनिया के अंदर तेजी से उभरती ताकत बन रहा है। इसके साथ ही हथियार निर्यात में भी टॉप 25 देशों में भारत शामिल हो चुका है। पिछले साल भारत ने दुनिया को 13,000 करोड़ के हथियार बेचे थे, लेकिन इस पहली छमाही में ये आंकड़ा 8,000 करोड़ पार कर चुका है। और साथियों, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लगातार इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है और इस बात की आवश्यकता भी बढ़ रही है कि हमारी सिक्योरिटी भी और अधिक मजबूत हो। केवल मजबूत ही न हो बल्कि सेल्फ रिलायंट भी हो। इसके लिए सरकार ने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिनके बारे में पहले कभी चर्चा तक भी नहीं हुई। पाथ टू प्राइड थीम पर आयोजित इस एक्सपो में देश की 1340 कंपनियां शामिल हो रही हैं और इसके जरिए 349 हथियारों के करार होंगे। हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो आत्मनिर्भर बनते भारत को और मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।